हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है रियल एंड एपेरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। सो इस बात का मतलब क्या है कि जब हम एक वाटर टैंक को मान लीजिए एयर से देख रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्व जहाँ से हम कर रहे हैं वो मीडियम अगर एयर है, सो दैट वाटर टैंक अपीयर शैलो टू अस, मीन्स लेस डीप। एंड वो लेस डीप हमें अपीयर कर रहा है बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन नोन एज द रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर वो कितना हमें दिख रहा है और उसकी असली डेप्थ क्या है, उसके बीच में जो रिलेशन है वो हमें डिराइव करना है। सो टॉपिक इज रियल एंड apparent डेप्थ ऑफ अ टैंक, सो इट इज appearing shallow because of the reflection as we are observing from air outside, and the difference of refractive index of mediums वहाँ पर क्रिएट करवा रहा है रिफ्रैक्शन को। सो वो कितना डिफरेंस है रियल और एपरेंट डेप्थ के बीच में, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें आज फाइंड आउट करना है। सो इसे प्रूव करने के लिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम एक वाटर टैंक को कंसीडर करेंगे और उसके अंदर हम कंसीडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट को जहाँ से हम एक रे को इंसिडेंट करवाएंगे, एक रे इंसिडेंट होगी वहाँ से। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वाटर टैंक एंड लेट्स सपोज दिस इज सम ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट का नाम हम रखते हैं ओ, जो कि इस वाटर टैंक के अंदर है। और ये ऑब्जेक्ट जो है, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है डेप्थ x के ऊपर, तो यहाँ पर जो x है वो इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, x इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली इस एपेरेंट और रियल के रिलेशन को निकालने के लिए हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। सो हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया ओ, जो कि असली डेप्थ x के ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइक हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें जो है ये थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई देगा, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट सपोज देयर इज सम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड हियर आई ड्रॉ अ नॉर्मल। इंसिडेंट का जो एंगल है इट इज रिटन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल का नाम है आई। जहाँ से रे निकली है वहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट है, वहाँ उस पॉइंट का नाम है ओ, और इस पॉइंट का नाम जो कि इंटरफेस पे है दैट इज पॉइंट बी देयर, एंड दिस इज एन डैश, दिस पॉइंट इज एन डैश देयर, एंड दिस इज एन देयर। फ्रेंड्स, अगर मीडियम का चेंज नहीं होता तो रे का जो पाथ होना था वो कुछ इस तरह से होना था, but there is a change in medium. This is air and this is water, and water is like more refractive index than the air. So जो रे है वो बाहर जब निकलेगी तो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। सो असली डायरेक्शन उसका ये होना था अगर मीडियम का चेंज ना होता, लेकिन मीडियम का चेंज है तो इसे हम नॉर्मल से अवे दिखाएंगे, मीन्स कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे ऑब्जर्वर को ये ऑब्जर्व होगी। सो दिस लाइट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड लाइट। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। सो फॉर दिस ऑब्जर्वर जो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट का नाम सी पॉइंट रख देता हूँ जहाँ पर ये ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर दिस ऑब्जर्वर इट अपीयर्स दैट कि ये जो रे है वो कहीं यहाँ से आ रही है। फॉर दिस ऑब्जर्वर इट अपीयर्स दैट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो अभी इसे जो है वो उतनी गहराई पे इसे अपीयर नहीं कर रही है, थोड़ा कम गहराई पर कर रही है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, और वही हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। लेट सपोज जहाँ से उसे अपीयर कर रहा है उस जगह का नाम मैं आई रख देता हूँ, एंड आपको पता ही है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसे हम आर से डिनोट करते हैं। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे जो बी से सी की तरफ जा रही है, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये मैं इसे यहाँ पर इस तरह से कुछ जोड़ देता हूँ। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट आई है, ये नीचे पॉइंट ओ है जहाँ ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट ए जहाँ ऑब्जर्वर को अपीयर कर रहा है कि यहाँ से रेज आई हुई है। सो स्टूडेंट्स, ये जो अपीयर उसे कर रहा है उस कितना नीचे है उसको हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो y है दैट इज एपेरेंट डेप्थ, दैट इज एपेरेंट डेप्थ जो कि एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन देयर। सो दिस वाज एक्चुअल डेप्थ, दिस वाज एपेरेंट डेप्थ एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर हु इज आउटसाइड, मींस इन एयर, एंड ऑब्जेक्ट इज इन वाटर। सो यहाँ पर हम थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे और स्नेल्स लॉ का भी जो है वो इस्तेमाल हम यहाँ पर करने जा रहे हैं।
इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम नाम पॉइंट ए देते हैं। सो हेयर अगर हम कुछ एंगल्स को देखें लाइक एंगल ए ओ बी को देखें, तो ये जो एंगल ए ओ बी आप देख रहे हो, दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एन डैश। तो जो एंगल ओ बी एन डैश है, इट इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ए ओ बी और ओ बी एन डैश आपस में बराबर हैं बिकॉज दे आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड तो इस एंगल को भी मैं जो है आई कह सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो आई। और अगर हम साथ में देखें एंगल ए आई बी इज इक्वल टू दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज टर्म्ड एज एन बी सी, एन बी सी, और एन बी सी जो है वो आर के बराबर है, तो एंगल ए आई बी को भी हम आर कंसीडर कर सकते हैं, एंड दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हैं हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो इस तरह से कुछ हमने ये डायग्राम बनाया है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे से बैक प्रोड्यूस किया, मींस फॉर ऑब्जर्वर इट अपीयर्स दैट रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज टर्म्ड एज पॉइंट आई। सो दीज आर द एंगल्स आई एंड आर, सम आर द अल्टरनेट एंगल्स एंड सम आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूटिलाइज कर देंगे। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग लाइक लेट सपोज वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू डब्ल्यू लेके रखा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू ए लेके रखा है। सो using the Snell's law for this refraction, so we are going to use Snell's law here. So according to Snell's law that mu water sin I is equal to mu air sin R. तो ये हमने Snell's law लगाया यहाँ पर। So from here we get a relationship like sin R upon sin I, and it is equal to हमारे पास आ जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू, मैंने लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। सो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज ए म्यू डब्ल्यू। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। सो ये हमने स्नेल्स लॉ से इक्वेशन को निकाला हुआ है। सेकेंड जो हम अपनी यहाँ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, वो कैलकुलेशन हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन आई, अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी की बात करूँ, सो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये है हमारे पास ट्रायंगल ओ ए बी स्टूडेंट्स, ओ ए बी। सो यहाँ पर अगर मैं साइन आई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट कैन बी रिटन एज ए बी अपॉन ओ बी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन आई फ्रॉम द ट्रायंगल ओ ए बी। यह है ओ, यह है ए बी। सो फ्रॉम ओ ए बी वी कैन फाइंड साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। सिमिलरली हम यहाँ पर जो हमारी दूसरी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल आई ए बी, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे साइन आर का वैल्यू। सो साइन आर मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन आर का जो वैल्यू हमारे पास, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन आर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा दिस ए बी अपॉन आई बी। दिस इज द ट्राइंगल आई ए बी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आई ए बी। दिस इज परपेंडिकुलर ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज आई बी। सो इसे हम कुछ इस तरह से लिख देंगे ए बी अपॉन आई बी। सो दिस इज लाइक आवर इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। हमने साइन आर अपॉन साइन आई के लिए एक रिलेशनशिप ऑलरेडी लिखा है, बट हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड का यूज करके साइन आर अपॉन साइन आई के लिए एक और रिलेशनशिप को लिख देंगे। सो साइन आर अपॉन साइन आई जो है इक्वेशन 3 और 2 से कुछ इस तरह से बन जाएगा, लाइक ए बी अपॉन आई बी अपॉन ए बी अपॉन ओ बी। सो स्टूडेंट्स ये यहाँ से कुछ इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और वी आर लेफ्ट विद ओ बी अपॉन आई बी। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन 4 देयर। दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ साइन आर अपॉन साइन आई। हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी है साइन आर अपॉन साइन आई के लिए, एंड साइन आर अपॉन साइन आई के लिए हमारे पास एक रिलेशन और बन रहा है ओ बी अपॉन ए बी। सो एज हियर
वी नो दैट लाइट इज बेसिकली ट्रेवलिंग फ्रॉम दैट वाटर टू द एयर। आप देखिए ध्यान से, हमारे पास जो वैल्यूज बनी है अभी साइन आर अपॉन साइन आई की, दैट इज ओ बी अपॉन आई बी। सो ये ओ बी है और ये आई बी है। ये जो डिस्टेंस आपको जो जिन्हें हमने हाइपोटेन्यूज कहा है यहाँ पर ट्राइंगल्स में लेते वक्त, ओ बी और आई बी। सो स्टूडेंट्स, जब एंगल्स स्मॉल होंगे तो हम ओ बी की जगह ओ ए को कंसीडर कर सकते हैं, because when angles are small then this OB is approximately equal to OA, and similarly when angles are small then that IB is equal to IA, means we can replace, we can approximate that, and so इसी बात का इस्तेमाल करते हुए when angles are small then OB can be approximately, या OB can be taken as equal to OA, and similarly that IB can be approximately equal to IA. सो अगर ये हम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम कब कर रहे हैं, जब एंगल जो है वो स्मॉल है, तो इक्वेशन 4 में कुछ बदलाव होंगे। सो साइन आई अपॉन साइन आर, सॉरी साइन आर अपॉन साइन आई हमने लिखा है, सो साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स ओ बी की जगह हम राइट कर सकते हैं ओ ए को, और आई बी की जगह राइट कर सकते हैं हम लोग आई ए को। सो ओ ए क्या है, आप अगर फिगर को ध्यान से देखें, सो ओ ए इज बेसिकली दैट एपरेंट डेप्थ जो कि उस ऑब्जर्वर को अपीयर कर रहा है, जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, एंड ओ ए इज द एक्चुअल और द रियल डेप्थ ऑफ दैट वाटर टैंक। सो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, ओ ए की जगह पर हम लिखेंगे x, दैट इज द रियल वन, एंड आई ए इज द एपरेंट वन। सो साइन आर अपॉन साइन आई के लिए हमारे पास इक्वेशन 5 में एक रिलेशनशिप बन रहा है x अपॉन वाई। इक्वेशन 1 में साइन आर अपॉन साइन आई का जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू म्यू वाटर अपॉन म्यू ए, और वी कैन से दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो नाउ वी कैन कंपेयर इक्वेशन 1 and 5. सो नाउ we can equate equation 1 and 5 there. इनको इक्वेट किया जा सकता है। सो इनको जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा दैट x अपॉन वाई इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू एयर, या हम इसको लिख सकते हैं a म्यू डब्ल्यू। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ, जहाँ पर जो x है वो आपका रियल डेप्थ है वाटर टैंक का, और जो y है वो एपरेंट डेप्थ है, दैट इज इक्वल टू a म्यू डब्ल्यू। a म्यू डब्ल्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो ये रियल और एपरेंट डेप्थ का रिलेशनशिप हमें इस तरह से मिल जाता है। सो ये apparent क्यों आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन, बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दैट denser medium to rarer medium, so on account of refraction the water tank appears shallow. So that is the reason for this. So we derived the expression here. For that we first use the Snell's law, and then use some trigonometry, then write the expression for sine I and sine R using this diagram there, and then form a equation number 5 for sine R upon sine I, that is equal to x upon y, एंड एक इक्वेशन हमारे पास थी साइन आर अपॉन साइन आई की, दैट इज ए म्यू डब्ल्यू। सो दोनों को इक्वेट किया, सो ये हमारे पास आंसर आ गया है। सो फॉर प्रॉब्लम्स यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर्स डिपेंडिंग ऑन द वेरियस क्वेश्चंस। आई जस्ट होप आपको ये समझ आया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।